मैंने बस कोने में पेशाब किया था, लेकिन सोल्जर्स ने मुझे पकड़कर स्काई सिटी की जेल में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रिंसेस किनफेंग ने मुझे देख लिया था। एम्परर गुस्सा हो गया और मुझे बॉर्डर पर एग्जाइल कर दिया। जब मैं टोटली होपलेस था और मरने का सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक वॉइस गूंजी। अचानक मेरा किलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब जितने एनिमीज मैं मारूंगा उतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक प्रिजनर हूँ जो डेथ का वेट कर रहा है। मैं सोच रहा था एनिमीज कहाँ मिलेंगे ताकि मैं जल्दी लेवल अप कर सकूं। तभी जेल का दरवाजा खुला। गार्ड वायु एक डेंजरस कैदी को अंदर लेकर आया। उस कैदी ने मुझे देखा और सीधा मेरी तरफ आया। मुझे एक बैड फीलिंग आई। जैसे ही मैं उठने वाला था, उसने मेरा शोल्डर पकड़ लिया। क्या तुम शू चेन हो? मैंने कहा नो, तुम गलत हो। वो बोला एक्ट मत करो, मैं तुम्हें कहीं भी पहचान लूंगा। तुमने प्रिंसेस किनफेंग पर नजर डाली, तुम काफी डेयरिंग हो। मेरा दिल डूब गया। उसे मेरे बारे में सब पता था। वो मुझे मारने आया था। किसी ने उसे हायर किया था। नेक्स्ट लाइफ में संभल कर रहना, इतना कहकर उसने हैवी चेन से मुझ पर अटैक किया। अगर वो हिट हो जाता तो मैं इंस्टेंटली मर जाता। मैंने इंस्टिंक्ट से डॉज किया। चेन दीवार पर लगी और डेंट बन गया। बाकी प्रिजनर्स बस ये सब कोल्ड फेस से देख रहे थे। मुझे बचते देख वो और एंग्री हो गया और उसने मुझे किक मारी। मैं बच नहीं पाया और सीधा हिट मेरे चेस्ट पर लगा। पूरे बॉडी में शार्प पेन फैल गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फाइट बैक करने का फैसला किया। जैसे ही वो अनस्टेबल हुआ, मैं पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। वो गिर गया। मैंने कहा तू मेरी लाइफ चाहता है तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने चेन से उसका गला दबा दिया। वो स्ट्रगल करता रहा, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, किल हिम। कुछ देर बाद वो मर गया। मैंने डीप ब्रेथ ली। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी सिस्टम की वॉइस आई, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, यू किल्ड एनिमी डॉट रिवॉर्ड 0.5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। अब मुझे समझ आ गया सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी मेरा एनिमी है उसे मारने पर मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने तुरंत वो पॉइंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। अचानक मेरे बॉडी में एनर्जी भर गई। मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। मैंने सोचा अगर मैं और एनिमीज मार दूं तो यहाँ कोई मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। मैंने बाकी कैदियों की तरफ देखा। सब मुझसे डर गए। कोई मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ। ये लोग मुझे मारना नहीं चाहते, इसलिए ये एनिमीज नहीं है, प्योर वेस्ट ऑफ एक्सपी। तभी गार्ड्स के फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैंने जल्दी से फेस साफ किया और कैजुअली खड़ा हो गया। गार्ड ने अंदर देखा, डेड बॉडी को देखा, कुछ नहीं बोला और चला गया। अगले कुछ दिन सेल बहुत साइलेंट रही, लेकिन मैं हंगर से परेशान था। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी तो एपेटाइट भी बढ़ गया। दिन में 2 ब्रेड मेरे लिए नथिंग था। मैं रोज ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता था। मुझे तो ग्रास खाने का भी मन करने लगा था। तभी गार्ड वायु आया और बोला मूव आउट। बाकी प्रिजनर्स सैड थे क्योंकि बॉर्डर डेथ, लेकिन मैं एक्साइटेड था। फाइनली मैं इस जगह से निकल रहा था। मैंने सोचा बॉर्डर जितना chaotic होगा उतना बेटर, ज्यादा एनिमीज मिलेंगे, ज्यादा लेवल अप होगा और फाइनली मेरा पेट भी भर जाएगा। 1 दर्जन प्रिजनर्स को मोटी चेन से एक साथ बांधा गया था और मेरी बैड लक थी कि मैं सबसे आगे था, पीछे लड़खड़ाते कैदियों की लंबी लाइन खींचते हुए। काफी टाइम से भूखा होने के कारण मेरा हर स्टेप बहुत हैवी लग रहा था, जिससे पूरे ग्रुप की स्पीड स्लो हो गई। काफिले का लीडर एक ताकतवर घनी भौहों वाला ऑफिसर था। उसने घोड़े पर बैठकर विप उठाया और मुझे डांटा, क्या कर रहा है? स्नेल की तरह चल रहा है। अगर शाम तक स्टेशन नहीं पहुंचे तो जिंदा स्किन उतार दूंगा। मैंने दांत भींचे और पूरी स्ट्रेंथ लगाकर फास्ट चलने की कोशिश की। दोपहर तक हम एक फॉरेस्ट के पास रेस्ट करने के लिए रुके। सोल्जर्स बैठकर ड्राई मीट खाने लगे। उसकी स्मेल सीधे दिमाग में जा रही थी। हम प्रिजनर्स बस उन्हें हंग्री नजरों से देखते रहे। जैसे ही हम सोने वाले थे, अचानक ग्राउंड हल्का सा वाइब्रेट हुआ। मैंने तुरंत आइज खोली और तभी हॉर्सेस के तेज फुटस्टेप्स की आवाज पास आने लगी। 5 राइडर्स हल्के आर्मर में किल करने के इंटेंशन से फॉरेस्ट के किनारे पहुंचे। उनका लीडर लुओ शोगु आइज में किलिंग इंटेंट लेकर स्वॉर्ड निकालकर बोला, शू चेन कौन है? बाहर आओ और मरने के लिए रेडी हो जाओ। मेरा दिल बैठ गया। लगता है कोई चाहता है कि मैं बॉर्डर तक जिंदा न पहुंचूं। तभी मेरी ही सेल का एक ट्रेटर प्रिजनर भीड़ में से कूद कर चिल्लाया, यही है, मैंने जेल में इसका नाम सुना है। मैंने उसे घूर कर देखा और मन में उसका हिसाब नोट कर लिया। लुओ शोगु मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा, तो तुम ही हो कावर्ड? अच्छा है, आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने जोर से स्वॉर्ड स्विंग किया। मैं बंधा हुआ था, एस्केप का कोई चांस नहीं था। मजबूरी में मैंने चेन उठाकर अटैक ब्लॉक किया। एक शार्प साउंड आई। मेरी रिस्ट नहीं टूटी बल्कि हैंडकफ्स टूट गई। हम दोनों एक पल के लिए शॉक में थे, लेकिन मैंने जल्दी रिएक्ट करके उसके हाथ से स्वॉर्ड छीन ली और एक ही हिट में उसे खत्म कर दिया। ये देखकर सब शॉक हो गए। किसने सोचा था कि एक प्रिजनर अचानक काउंटर करके किलर्स के लीडर को मार देगा? तभी सिस्टम की वॉइस आई, यू किल्ड एन एनिमी, रिवॉर्ड 0.6 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैंने तुरंत सारे पॉइंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। एक वार्म वेव मेरे बॉडी में दौड़ गई। मैंने सोचा ये कोई थ्रेट नहीं, ये तो चलते फिरते एक्सपी पैक्स है। बाकी 4 किलर्स डरे नहीं और चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़े। मुझे गुस्सा आ गया। मैं पीछे नहीं हटा बल्कि सीधे उनकी तरफ चार्ज कर गया। मैं अकेला चारों से फाइट कर रहा था, लेकिन मैं वीक नहीं पड़ रहा था। जितना फाइट करता उतना स्ट्रॉन्ग फील करता। चारों किलर्स डर गए, उनके हैंड्स कांप रहे थे। मैं हंसते हुए बोला, इतनी कम स्ट्रेंथ, मुझे मारना चाहते हो? तभी मैंने एक को मौका देखकर एक ही स्ट्राइक में जमीन पर गिरा दिया, लेकिन मुझे सिस्टम का मैसेज नहीं आया। मतलब वो अभी पूरी तरह डेड नहीं था। जैसे ही मैं उसे फाइनल हिट देने वाला था, अचानक झाड़ियों से सोल्जर्स बाहर आ गए। उनका लीडर वही घनी भौहों वाला ऑफिसर था। वो चिल्लाया, कौन है जो गवर्नमेंट ट्रूप्स पर अटैक कर रहा है? बाकी 3 असैसिन सिचुएशन खराब देखकर जंगल की तरफ भाग गए। मैंने मन में सोचा, यार गलत टाइमिंग, मेरे पॉइंट्स चले गए। मैंने जमीन पर पड़े घायल आदमी को एक और वार करके फिनिश कर दिया। चलो 0.6 पॉइंट्स तो मिल गए। ऑफिसर ने मुझसे पूछा, तुमने मारा इसे? मैं बोला, या वो मरता या मैं, सिंपल। फिर उसने पूछा, ये लोग कौन थे? मैं बोला, आपके पास आए हैं, खुद पूछ लो। ऑफिसर ने मुझे ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस ऑर्डर दिया, इसे नई चेन्स पहनाओ। असल में उसने पूरी फाइट छिपकर देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक हंग्री प्रिजनर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। रात को हमें टेम्पररी सेल में बंद कर दिया गया। सब लोग थककर चूर हो गए थे, लेकिन मैं फुल एनर्जी में था। बाकी प्रिजनर्स मुझसे डिस्टेंस बनाने लगे, खासकर वो ट्रेटर जिसने मुझे पहले आइडेंटिफाई किया था। वो इतना डर गया था कि सिर भी नहीं उठा रहा था। जेल का वर्कर खाना लेकर आया, सभी लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन वो ट्रेटर डर के मारे हिला भी नहीं। मैं उसे देख रहा था
आखिर हंगर से परेशान होकर वो खाने के लिए उठा। मैं भी उठ गया। उसका फेस डर से भर गया। तू ज्यादा मत कर, मैं बोला। जब तूने मुझे बीट्रे किया था तब याद नहीं आया? मैंने चेन उठाई और उसे जोर से मारा। वो चिल्लाया, हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया। उसकी आंखों में फियर से मैडनेस आ गया। वो मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने एक ही हिट में उसे गिरा दिया। तभी सिस्टम बोला, एनिमी किल्ड, रिवॉर्ड 0.3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैंने सोचा बस 0.3, इतना कम। रात शांति से निकल गई। अगली सुबह खाना आया, लेकिन इस बार कोई आगे नहीं बढ़ा। सब मुझे देख रहे थे। एक कैदी बोला, सर आप पहले खाओ। मैंने पूछा, तुम लोग नहीं खाओगे? वो बोला, आपके बिना खाने की हिम्मत नहीं है। मैंने खाना उठाया और खाना शुरू किया। तभी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आया और डेड बॉडी देख ली। वो चिल्लाया, इसे किसने मारा? कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ मेरे खाने की आवाज आ रही थी। वो मेरे पास आया, ये कैसे मरा? मैं बोला, मैं तो सो रहा था, नो आइडिया। उसने पूछा, तो तुम्हारे बेड पर ब्लड कैसे? मैंने देखा, सच में ब्लड था। मैं बोला, स्ट्रेंज, शायद नया बेड दे दो। ऑफिसर गुस्से में बोला, बकवास बंद करो, सच बोलो। मैं शांत रहा। हम सब मरने वाले हैं, आज वो कल मैं। ऑफिसर ने मुझे घूरा, फिर चला गया। अगले दिन हम फिर निकल पड़े। मैं वीक था, इसलिए स्लो चल रहा था। ऑफिसर चिल्लाया, तेज चल। एटीट्यूड कहा गया। मैंने गुस्सा कंट्रोल किया और चलने लगा। दोपहर में हम नदी के पास रुके। मैं बैठा ही था कि ऑफिसर ने बकेट फेंकी, पानी लेकर आओ। मैं बोला, पहले चेंज खोलो। उसने सोल्जर्स को सिग्नल दिया और मुझे खोल दिया, लेकिन निगरानी में मैं पानी लेकर आया तो प्रिजनर्स उस पर टूट पड़े। तभी ऑफिसर बोला, अब फिश पकड़ कर लाओ। मैं बोला, आई एम नॉट योर सर्वेंट। वो गुस्से में स्वॉर्ड पकड़ने लगा। तभी एक बूढ़ा प्रिजनर बीच में आया, सर मैं फिश पकड़ लूंगा। रास्ते में बूढ़ा बोला, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने सच में फिश पकड़ ली, लेकिन ऑफिसर बोला, अब इसे कुक भी करो। मैं गुस्से में था, लेकिन बूढ़े ने सिचुएशन संभाली। उसने फिश कुक की और चोरी से मुझे खाना दिया। वो बोला, जिंदा रहना है तो साथ रहना पड़ेगा। मैं चुप रहा, लेकिन अंदर से तय कर लिया, एक दिन सबका हिसाब क्लियर करूंगा। अगले दिन बहुत मुश्किल थे, दिन में चलना, रात में भूख। मैं बस उसी बूढ़े की मदद से जिंदा था। मैं अपने पॉइंट्स बचा रहा था, वही मेरी असली ताकत थे। 10वें दिन ऑफिसर ने मुझे बुलाया। उसने मीट दिखाया और जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, मैं कुत्ता नहीं हूँ। वो हंसने लगा, ज्यादा मत बोल। फिर नए कैदी आए, सेल और भर गया। मैं बहुत थक गया था। तभी बूढ़े ने ब्रेड दिया, लेकिन एक एक आंख वाले आदमी ने छीन लिया। फिर हंसते हुए बोला, अच्छा स्वाद है, इसे अपने मालिक को चढ़ावा समझ। बूढ़े उन बंस को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस एक आंख वाले ने उसको लात मार दी। वो दर्द से गुर्राया और बोला, सैनिकों का अत्याचार सह लेता हूँ, लेकिन एक कैदी भी मुझे दबाएगा। उस एक आंख वाले ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या घूर रहा है? मैंने दर्जनों लोगों को मारा है, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, हत्यारे। मैं चुप रहा, बस उसे देखता रहा। अचानक वो गुस्से में मुझ पर झपटा। उसका पंच मेरी तरफ आया। मैं न हटा न झुका, मैंने सीधा जवाब दिया। धड़ाम, मेरा मुक्का उसके मुक्के पर लगा। क्रैक, हड्डी टूटने की साफ आवाज सेल में गूंज गई। उसका हाथ ढीला पड़ गया, पूरी तरह बेकार। मैंने एक कदम साइड लिया और उसके फोराम पर जोरदार वार किया। क्रैक, दूसरा हाथ भी टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, पीछे हटते हुए, कांपते हुए। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ डर। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरी नजरें उसके शरीर पर घूम रही थी, जैसे तय कर रहा हूँ अगला वार कहाँ करूँ। मैंने पास पड़ी एक छोटी आयरन रॉड उठाई और उसे हाथ में तौला। वो घबरा गया, कांपते हुए बोला, मैंने झूठ बोला, मैं किलर नहीं हूँ। सब झूठ था। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, सच में? वो जल्दी जल्दी बोला, मैं तो बस अप्रेंटिस था, गलती से अपने मास्टर को मार दिया। मैं किसी को जानबूझकर नहीं मार सकता। मैं हल्का सा झुका और धीरे से बोला, एक तरीका है चेक करने का। वो बोला, क्या? मैं मुस्कुराया, नीचे जाओ और अपने मास्टर से पूछ लो। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर गुस्से से चिल्लाया, तू मजाक उड़ा रहा है? मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये बोले वो एकदम से मेरी तरफ झपटा। मैंने वो रोड उसके सीने में घुसा दी। सेल फिर से शांत हो गया। अब सबकी नजरें बदल चुकी थी। अब वो मुझे इंसान नहीं, एक पागल दरिंदा समझ रहे थे। सिर्फ बूढ़े मुझे अलग नजर से देख रहा था, जैसे पहली बार मेरा असली रूप देखा हो। मैं वापस कोने में जाकर बैठ गया। बूढ़े ने धीरे से पूछा, क्या तुमने ज्यादा कर दिया? मैं बोला, नहीं, ये वार्निंग है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सच्चाई कही, असल में मैं उसे मारना चाहता था। बूढ़े चुप हो गया। सिर्फ मुझे पता था ये सच था। इतने समय से दबा हुआ गुस्सा किसी न किसी तरह बाहर आना ही था। मैंने सिस्टम पैनल देखा, कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचे थे। मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, छोटा सा इंक्रीज था, लेकिन दिल हल्का हो गया। अगली सुबह ऑफिसर आया। जैसे ही अंदर आया, उसने एक आंख वाले की डेड बॉडी देखी। उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस आदेश दिया, सब निकलो। यात्रा जारी। पूरा ग्रुप चुपचाप चल रहा था। सब डर गए थे, कोई अटेंशन नहीं चाहता था। दोपहर तक हम एक पहाड़ पर रुके। वहाँ कुछ नाशपाती के पेड़ थे, अभी कच्चे थे, लेकिन खुशबू अच्छी थी। किसी ने हिम्मत करके मोटी भाव वाले अधिकारी से पूछा और हैरानी की बात, उसने हाँ कर दी। सब लोग नाशपातियों की तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा भी गिरी हुई नाशपातियां बटोरने चला गया। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ मैं और अधिकारी रह गए। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। हवा जैसे जम गई थी। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आया। उसने पूछा, कल रात तुमने किसी को मारा? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ। क्यों? उसने मेरा खाना छीन लिया था। वो हंसा, बकवास, असल में तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। फिर उसने ठंडी नजर से कहा, या फिर तुम्हें लोगों को मारना पसंद है? मैंने सीधे जवाब दिया, सही कहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी और खतरनाक थी। अगर तुम्हें इतना ही मारना पसंद है तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम भरपूर मार सको। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, स्पष्ट बोलो,
वो बोला, टाइगर कैंप, वही तुम्हारी कब्र बनेगा। उसका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ कौन था, जैसे कोई पुरानी याद। अचानक ऑफिसर ने पहाड़ की तरफ सीढ़ी बजाई। तुरंत फैले हुए सैनिक और लोग हरकत में आ गए। कुछ ही पलों में सब इकट्ठा हो गए और फिर पूरा दल आगे बढ़ गया। कैदियों ने नाशपाती खाई और उनकी चाल तेज हो गई। तभी बूढ़ा डकार लेते हुए मेरे पास आया। मालिक, माफ करना, मैं आपके लिए नाशपाती नहीं ला पाया। मैंने पूछा, क्या तुमने टाइगर कैंप के बारे में सुना है? बूढ़े ने कहा, नहीं, मैं उत्तर के रेगिस्तान से भाग कर आया हूँ, पर सुना है वहां का नेता सांस टाइगर कहलाता है। वो कैदियों को तोप का चारा बनाता है। मौत सबसे ज्यादा वही होती है, लेकिन मारता भी सबसे ज्यादा वही है। संक्षेप में, वो पागल है। ये बोलकर बूढ़ा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, उम्मीद है मुझे वहां नहीं भेजा जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। अच्छा लगता है, मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं सच कह रहा हूँ। वो जगह खुलकर लोगों को मार सकती है या फिर उत्तर के रेगिस्तान के लोगों को मारती है। बूढ़े ने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। मेरी आंखों में जो जुनून था उसे देखकर फिर वो चुप हो गया। हाँ, एक पागल हत्यारे के लिए वो जगह सच में स्वर्ग थी। मोटी भौंहों वाला अधिकारी घोड़े पर सवार था। वो मुझे ठंडी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। जीवन और मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं। जब तुम टाइगर कैंप पहुंचोगे, एक समय आएगा जब तुम रोगे। 1 महीने बाद दल उत्तर की सीमा पर पहुंच गया। ठंडी हवा जिसमें खून की गंध मिली हुई थी सीधे मेरे चेहरे से टकराई। ये युद्ध भूमि की गंध थी। जितना उत्तर की ओर जाते उतनी ही ज्यादा लाशें दिखती। साम्राज्य के सैनिक उत्तर के रेगिस्तान के बर्बर और कैदी जो मौत की सजा पाए हुए थे। ज्यादातर के सिर काट दिए गए थे। बाकी कैदी डर से सिर भी नहीं उठा रहे थे। उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। मैं चुप था। बूढ़ा भी अब खामोश हो गया था। कुछ दिनों बाद हम एक सैन्य शिविर के सामने पहुंचे। अधिकारी ने बोले की जंजीरें खोल दी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो रोने से भी बदसूरत लग रही थी। मैंने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। उसके कंधे झुक गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भारी कदमों से शिविर में चला गया। उसकी पीठ जैसे किसी मृत व्यक्ति की लग रही थी। अधिकारी बोला, बाकी लोग मेरे साथ आओ। तुम सब टाइगर कैंप जाओगे। अब दल में सिर्फ आखिरी 10 लोग बचे थे। उसने कोड़े से इशारा किया। बाकी कैदी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे मैं पहले से ही मर चुका हूँ। मैं बिना भाव के उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में अधिकारी ने मुझे एक थैला फेंका। इसे अपनी अगली जिंदगी के लिए बचा कर रखो। मैंने बिना देखे उसे वापस फेंक दिया। अधिकारी ने वो मांस वापस रख लिया। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा और गहरी हो गई। अधिकारी बोला, तुम्हें हिम्मत है, ये आखिरी परीक्षा थी। मैंने कहा, अगर मैं खा लेता तो शायद मुझे किसी सामान्य सैन्य शिविर में भेज दिया जाता, लेकिन मैंने नहीं खाया तो मुझे टाइगर कैंप जाकर मरना होगा, और यही मैं चाहता हूँ। उस रात अधिकारी ने मेरे हाथ पैर कसकर बांध दिए। वो खुद गहरी नींद में सो गया। आधी रात में घोड़ों की तेज आवाज ने मुझे जगा दिया। मेरे सेंसेस अब किसी जंगली जानवर से भी तेज हो चुके थे। उसने धीरे से कहा, हिलो मत, ये उत्तर के रेगिस्तान के सवार है, मुझे खोल दो वरना हम सब मर जाएंगे। अधिकारी ने मना कर दिया, नहीं, जंजीरों की आवाज हमें पकड़वा देगी। हम दोनों घास में झुककर छिप गए। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। घोड़ों की आवाज पास आती गई। जमीन कांपने लगी। मैं बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे खोल दो। वे चले गए। अधिकारी बोला, खोलने की क्या जरूरत है, अगर वे वापस आ गए तो? मैं झल्ला गया। अधिकारी बोला, चुप रहो। अचानक से घोड़ों की आवाज हमारी तरफ आती हुई सुनाई पड़ी। डर से हमारा गला सूख गया। घुड़सवार सैनिक बोला, कौन है वहां, बाहर आओ। मोटी भौं वाले अधिकारी का चेहरा हरा पड़ गया। मैं गाली दिए बिना नहीं रह सका। ये हरामी सच में गए नहीं थे। जल्दी खोलो मुझे, क्या सच में मेरे साथ मरना चाहते हो? अधिकारी ने दांत भींचे, चाबी निकाली और जैसे तैसे मुझे खोल दिया। चांदनी रात में कई परछाइयां हमें घेर चुकी थी। उनके शरीर लोहे के टावर जैसे थे। झुकी हुई पीठ, चौड़े कंधे, उत्तर के ये बब्बर बैलों जैसे ताकतवर थे, और उनके सामने मैं एक चूजे जैसा लग रहा था। मैंने लार निकली। सोचा, इस बार सच में मर जाऊंगा। अंधेरे में उनकी तलवारें ठंडी चमक रही थी। मैंने 3 आदमियों को देखा। तीनों पत्थर जैसे मजबूत, मांसपेशियां उभरी हुई। यही वो ताकत थी जो साम्राज्य के सैनिकों को कुचल देती थी। अभी तक उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैं भागने का सोच ही रहा था कि वो पागल अधिकारी अचानक तलवार लेकर आगे कूद पड़ा। क्या इंतजार कर रहा है? मरना है तो आजा। मैंने गाली दी और मजबूर होकर लड़ाई में कूद पड़ा। वो अधिकारी अपनी नंगी तलवार लहराते हुए उन घुड़सवारों को एक एक कर गिरा रहा था। रात का अंधेरा गहरा था। दोनों तरफ से दुश्मन टूट पड़े। मैंने दांत भींचे, जल्दी पॉइंट्स ऐड कर। सिस्टम बोला, ऐड फेल्ड। मैं भड़क गया। क्यों? बॉडी लिमिट अभी पॉसिबल नहीं। मैं गरजा, अभी नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी कर। एक पल की खामोशी। सिस्टम पॉइंट्स सक्सेसफुली एडेड। अचानक मेरे पूरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। मांसपेशियां फूल गई, ताकत जैसे फटकर बाहर आने लगी। मैंने मुट्ठी भींची, आंखों में खून उतर आया। दोनों तरफ से दुश्मन टूट पड़े। मैं पीछे नहीं हटा, सीधे आगे बढ़ा। पहला वार मेरी मुट्ठी तलवार से टकराई। ठाक, चिंगारियां उड़ गई। दुश्मन 3 कदम पीछे जा गिरा।